मृत्यु के प्रवाह से ये जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता, मृत्यु के प्रवाह से ये नहीं बचता, तब तक ये मुक्त नहीं होता। यज्ञ से तेरा कल्याण होने वाला नहीं। जा रहा हूँ मैं तेरे दर्शन, ऐसे बालक का मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और ही बोल रहे क्योंकि गुरुजी तो अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान जाने ये मेरे जगाने उस स्वरूप को छिपा लिया। और जैसे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। भगवान नारायण के पास भागवत कथा चल रही है। भगवान नारायण के पास पहुंचे मैं आपको दिखाती और हूँ बोले नारायण जी आप जाओ, गुरुजी को दर्शन दे दो, एक मंदिर ये भिक्षु बालक को दर्शन दे दो। सभी देवताओं ने जा करके कहा भगवान करना, भगवान की पूजा करना, ध्यान करने से अंतःकरण की पवित्रता होती है। प्रभु का दर्शन सामने हुआ। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, मकरंद कुंडल, बड़े से बड़े नेत्र, कमल के समान खिले हुए घुंघराले बाल, शंख के समान उनकी जीवा, सिंह के समान उभरे हुए उनके कंधे, वक्षस्थल चौड़ा, कट प्रदेश पतला। इस प्रकार से भगवान का दिव्य दर्शन, भगवान का दिव्य दर्शन किया है ध्रुव जी ने। और भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं तो बहुत कुछ मांगने की इच्छा से आया था, लेकिन अब आपको देखने के बाद कोई इच्छा नहीं रही ना, आपको देखने के बाद कुछ मांगना शेष नहीं रह गया। और याद रखना भगवान बहुत देने वाले, ऐसा कोई दाता नहीं है। जो बात भगवान ने विभीषण से कहा था, विभीषण जब भगवान से मिलने के लिए चले थे ना, तो मन में कामना थी कि मैं राज्य मांगूंगा, लेकिन जैसे ही श्री राम का दर्शन किया तो अब कोई इच्छा नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, जाते ही राम तिलक के ही सारा, जाते ही विभीषण का तिलक कर दिया और कह दिया लंकेश यानी राजा बना दिया। भगवान ने विभीषण से कहा मांग लो कुछ। विभीषण ने बड़ी सुंदर बात कहा था, वासना रही प्रभु पद जितनी भी वासना वो सारी की सारी वासना समाप्त हो गई। वासना की जो गांठ है वो टूट गई, वासना की गांठ टूट गई। भगवान को देखने के बाद वासना नहीं रहती। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा मेरा दर्शन तो फल देने वाला होता है पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा दर्शन फल ना दे, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ जाओ, कुछ समय तक अपनी माता पिता को आनंद देना, राज्य करना, और ये बाद में पंच भौतिक शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे धाम को आना और मैं तुम्हें एक लोक देता हूँ। आज भी बड़े बड़े विद्वान जिसको कहते हैं ध्रुव लोक, क्या कहते हैं ध्रुव लोक, बोलो ध्रुव जी महाराज की। वास्तव में सुनीति देखो कैसे भक्त को जन्म दिया, तो आज भी हम सब लोग माता सुनीति का नाम गान करते हैं। जिस माँ के उदर से भक्त पैदा होता है वो माँ अमर हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती
को प्राप्त करता है वही राजा है ना। और जिस राजा के राज्य में नर नाहु धर्मवान राजा होना चाहिए। गुरु जी ने बहुत समय तक राज किया और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति किया है। इसी वंश में, ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना जाने कैसा कोई कर्म बिगड़ गया जिससे अंग के यहाँ एक दुराचारी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बेन। और बेन बड़ा दुराचारी, बड़ा अधम था। इतना अधम था बेन कि जहाँ देखता कि ब्राह्मण लोग विद्यमान है तो उन ब्राह्मणों को पकड़ के ले आता और पालकी उठवाता, उनसे स्वयं पालकी के बीच में बैठ जाता और उनसे पालकी उठवाता ब्राह्मणों से। ब्राह्मण बेचारे पालकी उठा करके चलते रहते। एक दिन एक ब्राह्मण को पैर में कुछ दर्द भी था, लेकिन वो जिससे वो ब्राह्मण लंगड़ा करके चल रहा था, तो बेन कहता है ठीक से चलो, नहीं तो रखो पालकी, पहले मैं तुम्हें पीटूंगा। और उस बेचारे ब्राह्मण के पैर में कुछ दर्द था, कुछ पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। उसने कहा रखो पालकी, और उस ब्राह्मण को पीटने लगा, जिससे उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, बहुत जल्दी तेरा विनाश हो जाएगा। और याद रखना, ब्राह्मण को कभी श्राप नहीं देना चाहिए ना, ब्राह्मण को श्राप नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि यदि ब्राह्मण श्राप दे देता है तो भगवान ने कहा है मम त्रिशूल हरि चक्र कराला, मेरा त्रिशूल जिसको नहीं मार सकता, भगवान के हाथ का चक्र जिसको नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड जिसको नहीं मार सकता, इंद्र का पति जिसको नहीं मार सकता, उसको मार सकता है ब्राह्मण का श्राप। इसलिए ब्राह्मण को कभी श्राप नहीं देना चाहिए। कोई कुछ सताए भी तो सहन कर लेना चाहिए, पर कभी श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर प्रकट चंदन से हुई तेरी मृत्यु हो जाए, और उनके कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजा थे उस समय, बिना राजा के राज्य हो गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जनाए तो उन्होंने बेन के शरीर का मंथन किया। जब बेन के शरीर का मंथन किया तो बेन के दाहिने अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, और वाम अंग का जब मंथन किया गया तो उस अंग से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम है अर्ची। पृथु साक्षात भगवान नारायण के अंश है और अर्ची देवी लक्ष्मी का अंश है। राजा पृथु महान धर्मात्मा राजा पृथु बेन के अत्याचारों से रत्न गर्भा अर्थात माता पृथ्वी जो है रत्न गर्भा है। पृथ्वी का एक नाम है रत्न गर्भा, समस्त रत्नों को धारण करने वाली है माता पृथ्वी। तभी तो ये हमारा देश मातृ शक्ति से संपन्न है। सबसे पहले जब पूजन करने के लिए बैठा जाता है, प्रातः काल जब सबसे पहले आंख खुलती है तो किसको प्रणाम किया जाता है? पृथ्वी माता, फिर गंगा माता, फिर ज्योतामाली माता। ये हमारा देश मातृ शक्ति से संपन्न है। तभी तो ये कहा जाता है भारत माता की जय। हमारा देश मातृ शक्ति से संपन्न है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। इस प्रकार से बोलो राधा रानी की इस तरह से राजा पृथु हुए। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 100 अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ किया। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे महाराज पृथु, तो उसी समय इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। राजा
इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन श्री राम लेकिन उसी समय सनंदन आदि ऋषियों ने पृथु जी महाराज को समझाया कि देखो राजन, इस प्रकार से इंद्र का वध करना ठीक नहीं, वो देवताओं के राजा हैं। पृथु जी सरकारी आदि ऋषियों को समझाने के बाद अपना क्रोध शांत करके और भद्रकाश्रम के लिए गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज पृथु भद्रकाश्रम में चले गए और जाकर के वहां भगवान नर नारायण का चिंतन करते हुए भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। पृथु के पश्चात पृथु के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ विदिताश्व और हयर्ष धूमकेश आदि आदि हविर्भान के यहाँ प्राचीन के यहाँ प्रचेता भी बड़े धार्मिक थे। इन्होंने कर्म है, नारद जी ने कहा नृत्य है, इसलिए चित्त की शुद्धि कर। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक बेशक स्वाहा स्वाहा करते रहो, आहुति डालने से कुछ नहीं होता। नारद जी ने समझाया, हे प्रचेताओं, चित्त शुद्धि करो। चित्त शुद्धि होने के पश्चात बैठ करके ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, स्वर्ग तो प्राप्त हो जाएगा। धार्मिक कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते आप, मोक्ष नहीं हो सकते। स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। जितना आपका पुण्य होगा उतने समय तक आप स्वर्ग में रह लेंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा।